और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। आज की जो एक्टिविटी है उसमें हमें क्या पढ़ना है कि अम्लों के जो भी रासायनिक गुण क्या क्या सामान होते हैं। तो हमें सबसे पहले अम्लों के रासायनिक गुण सामान होते हैं, उसके अंदर अगर हम बात करें तो अम्ल जो है धातु के साथ जब भी अभिक्रिया करेंगे तो वो हाइड्रोजन गैस देते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है कि जब भी कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या देता है, हाइड्रोजन गैस, और साथ में क्या देगा हमें, कोई भी लवण। तो ये असल में अगर हम देखें तो ये एक तरह की आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया ही है। क्यों उदासीनीकरण अभिक्रिया है? क्योंकि जो धातु होती है वो क्या होती है, अगर हम बात करें कि जो धातु होती है उसको अगर हम ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, धात्विक ऑक्साइड। और धात्विक ऑक्साइड जो है क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो इस तरह से ये एक तरह की आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया ही है। अब इसमें जो है उदाहरण के द्वारा आपको समझाया गया है। पहला जो है उदाहरण है इसके अंदर कि देखिए हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं कि नहीं। ये एक तरह से प्रश्न है कि जिनके अंदर भी कोई भी यौगिक जो है उनके अंदर हाइड्रोजन होती है, क्या वो सभी अम्लीय होते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक बीकर लिया, उसमें तनुकृत अम्लीय विलयन हमने HCl ले लिया, 2 की जो है इसमें लगा दी एक रबड़ कोर के ऊपर, और तार से उसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया, एक बल्ब लगाया और स्विच लगा दिया। अब जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं हम देखेंगे बल्ब जल जाता है। अब हुआ क्या, इसके अंदर HCl आयनों ने वियोजित हो जाता है कि उसमें विद्युत का चालन होता है। हमें ये पता चल गया कि HCl आयन जो है चालन हो रहा है। तो असल में हो क्या रहा है, HCl जो है इन 2 आयनों के अंदर तब्दील हो रहा है, H+ और Cl-, एक धनायन हाइड्रोजन आयन और दूसरा क्लोरीन ऋणायन। अब यहाँ पे जो है इस कारण से आयन उत्पन्न करना कारण ही जो है ये गुण अम्लीय गुण है। तो ये ध्यान में रखना है कि जितने भी अम्ल होते हैं सभी के अंदर आपको हाइड्रोजन आयन मिलेगा। लेकिन हमारा प्रश्न क्या था, क्या हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक अम्लीय होते हैं कि नहीं। तो उसी के लिए हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं ग्लूकोज का, C6H12O6। अब आप इसमें देखोगे कि C6H12O6 के अंदर भी हाइड्रोजन है। हमने उसी तरह की प्रक्रिया ली, ग्लूकोज लिया, विलयन रबड़ कॉर्क पे 2 कील लगा दी, बीकर में स्विच बल्ब सब चीज़ें सेम है। जब हम इसमें स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब हमारा नहीं जलता। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा था हमारा कि जो HCl था वो आयनों में तब्दील हो रहा था, जबकि जो ग्लूकोज है ये आयनों में तब्दील नहीं होता है। तो इसमें जो है हम कह सकते हैं कि सभी हाइड्रोजन वाले विलयन जो हैं वो अम्लीय नहीं होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है अम्लीय गुण नहीं है। यहाँ पे आप एक चीज़ और ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पे जो आबंध था वो आयनिक आबंध कहलाता है। यहाँ पे आयनिक आबंध का मतलब है कि पूरी तरह से जो है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ है। यहाँ पे जो आबंध है वो जो है संयुक्त आबंध है, कोवलेंट बॉन्डिंग जिसको हम कहते हैं वो है, जिसके अंदर से है सहसंयोजी आबंध हम कहते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन को शेयर किया जाता है। अब अगली बात हम देखते हैं इसके अंदर जलीय विलयन में अम्ल की क्रिया। जब भी जल के साथ में अम्ल की अभिक्रिया की जाती है तो क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा कि जो भी अम्ल है वो अपने आप को इस तरह से आयन में तब्दील कर लेगा, और वहाँ से वो आयन जो है जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। लेकिन इसकी एक अभिक्रिया जो है, एक एक्टिविटी जो है आपकी किताब में दे रखी है कि जो HCl गैस है, गैसेस अवस्था के अंदर जब हम किसी भी अम्ल को किसी लिटमस पत्र के पास लेके आते हैं, जो कि आपका जो है सूखा लिटमस पत्र है जिसके अंदर जो है, तो आप देखोगे उसके अंदर उसका रंग तब्दील नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम उस सूखे लिटमस पत्र को जो है थोड़ा गीला करके उस गैस के पास लेके आएंगे तो उसका रंग बदल जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिली कि HCl गैस जो उपस्थित थी वो जो है नीले लिटमस पत्र को रंग को लाल कर देती है। लेकिन यहाँ पे जो याद रखने वाली चीज़ है कि नीला लिटमस पत्र जो है वो जो है सूखा नहीं होना चाहिए। अगर वो सूखा होगा तो उसका रंग जो है बदलेगा नहीं।
उसके बाद जलीय विलयन में क्षारक की अभिक्रिया जब भी करवाते हैं, जो भी क्षारक होते हैं वो आपके क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। ये आपको ध्यान में रखना है कि वो हमेशा क्या देंगे, हाइड्रोक्साइड आयन देंगे। अम्ल क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन, और ये हाइड्रोक्साइड आयन। जो क्षारक जल में घुलनशील है उन्हें क्षार कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहा जाता है एल्कली। जो पानी के अंदर घुल जाए, ये ध्यान रखना, सभी क्षारक जो है पानी में नहीं घुलते, जो घुल जाते हैं उन्हीं को क्षार कहते हैं। और जो क्षारक घुलनशील नहीं है, जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो हम ये कह सकते हैं कि सभी क्षार क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। क्योंकि जो क्षार होंगे, क्षार मतलब जो घुलनशील है वो क्षारक तो है ही, लेकिन जो क्षारक हैं जो क्षार नहीं है, इसका मतलब वो घुलनशील भी नहीं है। अब इसके प्रश्न देख लेते हैं हम। अल्कोहल विलयन अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता, क्यों? क्यों नहीं करता, इसका उदाहरण हमारा ये हमने जो ग्लूकोज लिया था वो ही है। क्योंकि जिस तरह से ग्लूकोज विलयन आयनों में वियोजित नहीं होता, इसलिए जो है विद्युत का चालन नहीं करता। तो आपने भी ये लिखना है कि अल्कोहल विलयन जो है आयनों में वियोजित नहीं होता, इस कारण से जो है वो विद्युत का चालन नहीं करता। और इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि वो अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि इसको जब हम जल में मिक्स करते हैं तो इसमें से H आयन नहीं निकलते। ठीक है, या आप ये लिख सकते हो कि अल्कोहल विलयन जो है अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता, क्योंकि जब इसको जल में डाला जाता है तो ये जो है आयन की स्थिति में वियोजित नहीं हो पाता, क्योंकि उसके अंदर सहसंयोजी आबंध होते हैं। आप ये वाला उत्तर लिख लेना इसमें। HCl गैस सूखे लिटमस पत्र का रंग परिवर्तित क्यों नहीं कर पाती, जो भी हमने ऊपर बताया था। क्योंकि जो HCl गैस है वो सूखे लिटमस पत्र के जब संपर्क में आती है तो वो अपने आप को जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन आयन के अंदर जो है वियोजित नहीं कर पाती। इस कारण से जो है वो हाइड्रोनियम आयन नहीं बना पाएगी और वो उसके रंग को भी परिवर्तित नहीं कर पाएगी, इसलिए जो है वो नहीं होता। तीसरा है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन इसलिए करता है क्योंकि जो है अम्ल जब जल के संपर्क में आता है तो वो H+ और Cl- में बदल जाता है, और जो H+ आयन है, हाइड्रोजन आयन है, वो विद्युत का चालन करने में सहायता करते हैं। उसके बाद जो है समीकरण जो है हमें इनको जो है वियोजन के हिसाब से लिखना है। तो यहाँ पे जो है 2 हाइड्रोजन है आपकी, सल्फ़र, उसके बाद मैग्नीशियम में आप Mg2+, OH- और H+ और I-, और प्रश्न जो 5वां है वो आपका तीसरा और 5वां प्रश्न एक जैसा है। उसके बाद एक चीज़ और है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अम्ल में जल या जल में अम्ल। कहने का मतलब क्या है कि हमें जो है जब कोई भी अम्ल को जब हम तनुकृत कर रहे हैं तो कैसे करना चाहिए? क्या हमें अम्ल में जल को डालना चाहिए या जल में अम्ल को डालना चाहिए? क्योंकि ये एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है, तो ध्यान रखना है हमें कि हमेशा हम अम्ल को जो है बाद में डालेंगे, जल पहले से रखें। तो जल में अम्ल, ये चीज़ हम करेंगे, ना कि अम्ल में जल डालेंगे, क्योंकि अगर हमने अम्ल में जल डाला तो सब चीज़ बाहर आ जाएगी। अब पहले हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है जल ले लेंगे और फिर उसके अंदर धीरे धीरे हम अम्ल डालेंगे। उससे क्या होगा कि जो भी ऊष्मा जो निकलेगी वो सारा ये अम्ल जो है अवशोषित कर लेगा, और उससे जो है आपकी जो अम्ल है वो बाहर नहीं आएगा। तो ये हमेशा